भी ऐसा करते हैं कि भोजन एक बार बन गया है, और आजकल तो ऐसी सुविधा है कि फ्रिज में भी भोजन रख देते हैं, तो लोग 2-3 दिन तक पाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने यही कहा कि 3 घंटे जो पहले भोजन बना हुआ है वो अगर आप पा रहे हो तो वो तामसी ही है। और भगवान दूसरी बात कहते हैं कि कैसा स्वाद रहित जो मांस मछली को पाते हैं, जो मदिरा को पाते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। उसके बाद भी आप देखिए कि उसका सेवन कितने लोग करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि स्वाद रहित भोजन को पाते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, मांस में कोई स्वाद नहीं होता है, और यहाँ पर मदिरा में कोई स्वाद नहीं होता है, पर उसके बाद भी ऐसे भोजन को पाते हैं। पर कौन से लोग पाते हैं? तामसी लोग पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान आगे कहते हैं कि वो जूठन को भी पाते हैं। आप और हम देख ही रहे हैं कि लोग जो भी भोजन खुद खा रहे होते हैं उसी में से ही दूसरों को पवा देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो कैसा भोजन पाते हैं? वो जूठा भोजन भी पाते हैं। तो आजकल संसार में यही दिख रहा है। पर ये किसकी बात भगवान कर रहे हैं? तामसी व्यक्ति की। अब यहाँ पर बात की जाए, अगर कोई सतोगुणी व्यक्ति है तो भगवान कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं पाएगा, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले तो वो अगर भोजन पाता है तो भगवान को अर्पित किया हुआ पाता है। भगवान को अर्पित किया हो भोजन जो भी होता है, तो यहाँ पर संत कहते हैं कि अगर वो रखा हुआ भी है तो वो कभी भी आपका बिगड़ा हुआ भोजन नहीं हो सकता, वो खराब नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिव्य हो जाता है। जैसे भगवान दिव्य हैं वैसे ही उनका भोजन भी हो जाता है। हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो फिर वो प्रसाद हो जाता है। तो यहाँ पर संत कहते हैं भाई प्रसाद को तो आप पा सकते हो, प्रसाद को तो आपने रख लिया, उसे तो पाया जा सकता है, अन्यथा कोई भी भोजन को 3 घंटे के बाद नहीं पाना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान ने कहा कि जैसा भोजन पाते हैं जूठा उच्छिष्ट, तो यहाँ पर तो संत जन जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो तो आप देखते हैं कि भगवान का ही जूठन पाता है। सभी भक्तों ने यही किया है कि भगवान की ही जूठन पाई है। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि अगर जूठन पानी ही है तो किसकी? भगवान की जूठन पाई जाए, संतों की जूठन पाई जाए, अपने गुरुजनों की जूठन पाई जाए। उससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आप और हम जानते हैं कि अगर हम किसी का जूठन पाते हैं तो आप जानते हैं कि जैसा व्यक्ति में आचरण है वैसा आप में भी आ जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए निषेध किया जाता है कि आप किसी की भी जूठन नहीं पा सकते। पर अगर जूठन आपको पानी ही है तो केवल श्री भगवान की पाई जा सकती है, और संत और गुरुजन की। उनका उच्छिष्ट अगर आप और हम पाते हैं तो ही हमारे लिए मंगल हो सकता है। अन्यथा भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस तरीके से किसी की जूठन पाता है तो भी वो रोग का शिकार हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति में रोग है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जब किसी को क्षय रोग हो जाता है तो इस चीज़ की मनाही की जाती है कि आप जूठन नहीं पा सकते किसी का। तो उस व्यक्ति का जो बीमार है, जिसको बीमारी है, उसका जूठन आप और हम नहीं पा सकते, क्योंकि जो उसके बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं भोजन के द्वारा। इसीलिए संतों ने यहाँ पर निषेध किया कि आप और हम अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है तो फिर उसे अपने खाने पे संयम रखना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि आप संग तो अपना पवित्र रखें पर अपना भोजन भी पवित्र रखें, तभी आपका भजन पवित्र हो सकता है। तो यहाँ पर जूठन किसकी पानी है? तो यहाँ पर जूठन केवल और केवल श्री भगवान की पानी है, और संत जन और अपने गुरुजन की पा सकते हैं। उससे हमारा मंगल होगा, क्योंकि वो भजन करते हैं, उनमें भजन का परमाणु रहता है, वो ही हमारे अंदर भी उनके द्वारा उनकी जो भजन भावना है वो प्रवेश हमारे अंदर भी करती है, और हम भी उस भजन में लग सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान की जूठन पाई जा सकती है, और वो धरा हुआ जो प्रसादी भोजन है वो भी पाया जा सकता है, क्योंकि वो खराब नहीं होता। पर यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि जो तामसी व्यक्ति है अगर वो भगवान को अर्पित किए बगैर पाता है तो भगवान कहते हैं कि वो भी तामस को ही करता है, उससे भी प्रभावित होगा। क्योंकि हर व्यक्ति आप देखिए कि जो वस्तु होती है वो उसमें गुण दोष होता है, पर भगवान को अर्पित करने की ये जो विधि संतों ने बताई है वो क्यों बताई है? जिससे कि उस गुण दोष से हम मुक्त हो जाएंगे। जो उसमें दोष है वो उसको हम भगवान को अर्पित कर देंगे, तो अब हम शुद्ध भोजन पा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो मन है वो भगवान में सहज ही लगेगा। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि यहाँ पर संतों ने बड़ा देख करके किसी की प्रसादी को पाया। आप देखिए संत किसी के घर भी नहीं पा लेते। जो सच्चे संत होते हैं वो कहीं पर भी भोजन नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि ये धन कहाँ से आ रहा है। धन में भी गुण दोष होता है कि हम कैसे कार्य से धन कमा रहे हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत से धन कमाते हैं, कुछ लोग छीना झपटी से भी कमाते हैं, पर आ तो उससे भी रहा है। आप जो है अपनी खाद्य सामग्री है, जो भोजन है वो उसी के द्वारा सामग्री आ रही, उसी से आप और हम बना रहे हैं। तो जिस भोजन आप साधन से बना रहे हैं, जिन पैसों से आप बना रहे हैं, उसका भी तो गुण दोष रहता है।
कि हमने धन को कैसे कमाया है। तभी संत क्या कहते हैं कि भाई वो भक्त के हाथ का ही पाएंगे, क्योंकि भक्त क्या करता है, भगवान को अर्पित करके पाता है, और संत जन भी उसी के ही यहाँ पाना पसंद करते हैं। तो आप और हम अपने भोजन को कब सही बना सकते हैं, जब वो प्रसाद हो। आप और हम भोजन पाएंगे तो भोजन के गुण दोष भी हमारे अंदर आएंगे। वही आजकल के व्यक्ति का कारण बन रहा है। दुख का कारण क्या है, जो आप और हम इतने डिप्रेशन में हो जाते हैं, जो ना चाह करके भी हमारा अंतर्मन कहता है कि ये कार्य गलत है, उसके बाद भी हम कर जाते हैं। तो इसके मूल में क्या है, वो दोष ही है। क्योंकि धन आजकल किसी का भी शुद्ध नहीं आ रहा, कोई छीना झपटी से ला रहा है। कैसा भी धन हमारे पास आ रहा है, उसी से आप और हम भगवान को अगर अर्पित नहीं करेंगे, उस भोजन को सीधे पालेंगे, तो तभी इस दुर्दशा सबकी हो रही है। तो यहाँ पर इसीलिए ये नियम संतों ने बनाया कि हम जो भी चीज़ पाएं, और यहाँ पर जल भी कहा गया है कि आप और हम जल भी पिए तो बिना भगवान को अर्पित किए, बिना भगवान का नाम लिए ग्रहण नहीं करें। और यही सतोगुणी व्यक्ति करता है। तभी आप देखते हैं कि जो भक्त है, जो संत जन है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि वो भगवान को अर्पित करके पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रसाद को पा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, जो इस तरीके का भोजन पाता है, जो सड़ा गला मदिरा पान करता है, जो जूठन पाता है सबकी, तो भगवान कहते हैं वो तामसी व्यक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।